तो इससे पहले वाली क्लास में हमने क्या देख लिया था कि प्रोग्राम वगैरह क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो प्रोग्रामिंग जो मॉडल होता है 8085 में, वो क्या करता है, वो क्या करेगा आपको, द प्रोग्रामिंग मॉडल असिस्ट यू इन प्रोग्रामिंग प्रोसेस, ठीक है। आपका जो भी प्रोग्रामिंग मॉडल है आपको असिस्ट करेगा कि आपको कैसे प्रोग्रामिंग करनी है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जो भी आपका प्रोग्रामिंग मॉडल्स होते हैं वो क्या होता है, प्रोग्रामिंग मॉडल शोज द ओनली दोज पार्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर विच द यूजर कैन चेंज, जिसे यूजर चेंज कर सकता है, वही आपका प्रोग्रामिंग मॉडल होता है, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का। तो आप इसे डायग्राम से मतलब इजीली समझ सकते हो, ठीक है। देखो ये आपका क्या है, प्रोग्रामिंग मॉडल है 8085 का, जिससे आपका प्रोग्रामर क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो हमने रजिस्टर्स देखे थे, एक्यूमुलेटर रजिस्टर, स्टेटस रजिस्टर, और ये सारे रजिस्टर है BCDEHL। इसके बारे में मैंने आपको आर्किटेक्चर में बता रखा है, ठीक है। आपका स्टैक पॉइंटर था SP, PC पॉइंट, प्रोग्राम काउंटर PC, ठीक है। तो जो आपके स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर होता है, तो वो क्या होते हैं, आपके 16 बिट रजिस्टर्स होते हैं, और बाकी के जितने भी रजिस्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके 8 बिट रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। ये ऊपर के जितने रजिस्टर्स हैं वो क्या आपके 8 बिट रजिस्टर्स हैं। आपका स्टेटस रजिस्टर क्या करता है, आपके रिजल्ट का स्टेटस शो करता है, ठीक है। और एक्यूमुलेटर रजिस्टर क्या करता है, आपके रिजल्ट को स्टोर करता है, या फिर आपका जो भी पहला जो डेटा होगा, मान लो 2 नंबर को ऐड करना है, तो फर्स्ट जो नंबर होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है, आपके एक्यूमुलेटर रजिस्टर में स्टोर होता है। समझ गए यहाँ तक। तो ये क्या थे, 5, मतलब ये आपके थे, आपका था ये प्रोग्रामिंग मॉडल ऑफ 8085, ठीक है। तो देखो किसी भी इंस्ट्रक्शन को लिखने के लिए आपका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होना चाहिए, फर्स्ट आपका क्या होना चाहिए, ऑप कोड होना चाहिए, ठीक है। मान लो कोई इंस्ट्रक्शन मैंने लिखा तो उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक ऑप कोड होता है और दूसरा ऑपरेंड होता है, ठीक है, ऑपरेंड्स होते हैं। ऑप कोड आपका क्या होता है, इट इंडिकेट्स द टाइप ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म फॉर एन इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ऑप कोड क्या होता है, ये आपको इंडिकेट करेगा कि किस तरह का ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है, राइट। जो आपने इंस्ट्रक्शन लिख रखा है उसमें कौन सा आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, राइट। ऑपरेंड्स क्या होते हैं आपके, इट इज अ डेटा ऑन विच ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म। ये आपका क्या होता है, ऑपरेंड्स क्या होते हैं, डेटा होता है जिसपे आपका ऑपरेशन परफॉर्म होता है, ठीक है। ऑपकोड क्या, अगेन ऑपकोड क्या होगा आपका, ऑपकोड क्या होगा, इट इंडिकेट्स द टाइप ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म फॉर एन इंस्ट्रक्शन, एंड ऑपरेंड्स क्या होंगे, इट इज अ डेटा ऑन विच ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म। मान लो कि मैंने एड ए लिखा, तो इसमें ऑपकोड क्या हो जाएगा आपका, ऐड हो जाएगा, ऑपरेंड्स क्या हो जाएंगे, ए हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो ये होता है आपका। देखो क्या होता है कि कुछ इंस्ट्रक्शन में, इन सम इंस्ट्रक्शंस, जो आपका ऑपकोड और ऑपरेंड होता है कैन बी टुगेदर प्रेजेंट, वो क्या होता है, एक साथ प्रेजेंट होते हैं। तो वो कितने बिट का इंस्ट्रक्शन हो जाएगा, सिंगल बिट का इंस्ट्रक्शन होगा। जब आपका ऑपकोड और ऑपरेंड दोनों एक साथ प्रेजेंट होंगे, तो अगर मैं पूछूंगी कि उस इंस्ट्रक्शन की साइज कितनी है, तो आपको क्या बोलोगे, 1 बिट, ठीक है, सिंगल बिट। अगर उसमें क्या होता है कि आपके मान लो कोई इंस्ट्रक्शन है जिसमें आपका 1 बाइट क्या ले रहा है, आपका ऑपकोड ले रहा है, ठीक है, और 1 बाइट क्या ले रहा है, आपका ऑपरेंड ले रहा है, 1 बाइट या फिर 2 बाइट आपका ऑपरेंड ले रहा है। तो आप क्या बोलोगे, आपका जो भी इंस्ट्रक्शन साइज है वो कितने का है, आपका 2 बाइट्स का है, या फिर क्या है, आपका 3 बाइट्स का है, ठीक है। फर्स्ट आपका अगर दोनों एक साथ रहेंगे तो जो भी लेंथ होगा आपके इंस्ट्रक्शन का वो क्या हो जाएगा, 1 बाइट हो जाएगा, ठीक है। अगर ऑपकोड आपका 1 बाइट का है, ऑपरेंड आपका 1 बाइट का है, तो कितना हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन साइज क्या हो जाएगा, 2 बाइट्स हो जाएगा। या फिर आपका ऑपकोड हमेशा 1 बाइट का रहेगा, ऑपरेंड आपके क्या हो सकते हैं, आपके 2 बाइट या फिर 1 बाइट के हो सकते हैं। तो अगर 2 बाइट का ऑपरेंड होगा तो फिर आपका लेंथ क्या हो जाएगा, 3 बाइट्स हो जाएगा। समझ गए यहां तक। तो देखो
on the basis of length of instruction there are 3 types of instruction. ठीक है, according to length there are 3 types of instruction. ठीक है, according to length 3 तरह के आपके इंस्ट्रक्शंस होते हैं. ठीक है, फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन या फिर 1 वर्ड इंस्ट्रक्शन हो जाएंगे. राइट. सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, 2 बाइट या फिर उसे आप क्या कह सकते हो, वर्ड कह सकते हो. ठीक है, थर्ड आपका क्या हो जाएगा, 3 बाइट इंस्ट्रक्शन. समझ गए. तो ये 3 तरह के आपके इंस्ट्रक्शंस होते हैं अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन. ठीक है, तो देखो फर्स्ट आपका क्या है, तो देखो फर्स्ट आपका जो 1 बाइट जो इंस्ट्रक्शन होता है, अगर एग्जाम्पल मैं दूं, अगर कुछ ऐसा स्टेटमेंट लिखा है मूव ए बी. ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑपरेंट, सॉरी दिस इज अ ऑपकोड एंड दिस इज अ ऑपरेंट. राइट. लेकिन यहां पे देखो, यहां पे कोई एड्रेस नहीं लिखा है, ना कोई डेटा लिखा हुआ है. ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज अ 1 बाइट इंस्ट्रक्शन. राइट. अब देखो सेकेंड, अगर हम 2 बाइट इंस्ट्रक्शन का एग्जाम्पल लेना चाहें तो आप क्या लिखोगे, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन का एग्जाम्पल. ये हम समझेंगे इसका मतलब क्या होता है सारे इंस्ट्रक्शन का. अगर ऐसा लिखा हुआ है MIV-C77H. ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ऑपकोड हो जाएगा. दिस इज अ ऑपरेंट. राइट. अब क्या हो रहा है, ऑपकोड आपका कितना लेता है, 1 बाइट लेता है. और ये आपको दिख रहा है क्या, ये आपका 8 बिट नंबर है. ठीक है, 8 बिट नंबर है, तो बाइट्स कितने हो जाएंगे, 1 बाइट हो जाएगा. राइट. तो ये कितना स्पेस लेगा, 1 बाइट. तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगा इस इंस्ट्रक्शन साइज का, 2 बाइट. समझ गए कैसे वो. थर्ड एग्जाम्पल आपका क्या है, 3 बाइट इंस्ट्रक्शन. अगर ऐसा लिखा हुआ है आपका LXIH 4321H. राइट. अब देखो अब क्या होगा, ये आपका हो जाएगा ऑपकोड, दिस इज अ ऑपरेंट. ठीक है. ये जो आपका ऑपकोड है, मान लीजिए मैंने ZZ लिख लिया, 4321. राइट. ये देखो ये आपका कितना है, या फिर ऐसे छोड़ो, ऐसे ही देखो, ये आपका कितना लेगा, ऑपकोड कितना लेगा हमें पता है, 1 बाइट लेता है आपका स्पेस. ठीक है. यहां पे देखो, यहां पे आपका क्या है, यहां पे 16 बाइट्स नंबर है आपका, है ना. 16 बिट्स नंबर है. ठीक है, तो बाइट्स में कितना हो जाएगा, 2 बाइट्स. समझ गए कैसे 16 है. मैंने आपको जब हेक्साडेसिमल नंबर पढ़ाया था, तो ये क्या होता है, 16 बिट्स नंबर होते हैं, ये होते हैं ना. इस 1 को क्या लिखोगे आप, 1000. ठीक है, इसे क्या लिखोगे आप, 0100. इसे क्या लिखोगे आप, 3 को 1100. 4 को आप क्या लिख दोगे, 0001. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. तो ये क्या हो जाते हैं, 16 बिट नंबर होते हैं. ठीक है, एक नंबर आपका क्या होता है, 4 बिट से आप रिप्रेजेंट करते हो, तो 4 है, 4 इंटू 4 16 बिट्स. तो कितना हो जाएगा, 2 बाइट्स हो जाएगा. तो आपका ये जो भी है
ये इंस्ट्रक्शन, उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 1 बाइट आपका कौन लेगा, ऑपकोड लेगा, और 2 बाइट्स कौन लेगा, आपका ऑपरेंड लेगा, तो कितना हो जाएगा, 3 बाइट्स का हो जाएगा। समझ गए, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, अब मैं कुछ एग्जांपल्स देती हूं। अगर आपको कुछ ऐसा एग्जाम में आया, STA, ठीक है, 2000H, ठीक है, तो अगर इसका इंस्ट्रक्शन का लेंथ साइज पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, ये जो आपका ऑपकोड है ये कितना लेगा, 1 बाइट, और ये आपका देख रहे हो आपको 16 बिट्स नंबर दिख रहा है, ये आपका कितना लेगा, 2 बाइट्स, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछता है इन 60H, ये क्या है, ये आपको नहीं जानना, ये बाद में हम सीखेंगे। अगर ऐसा लिखा आ रहा है तो ये आपका ऑपकोड है, ये कितना लेगा, 1 बाइट, और ये आपका कितना लेगा, 1 बाइट, तो आपका लेंथ कितना हो जाएगा, 2 बाइट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछता है आउट 90H, इसका भी क्या हो जाएगा, 2 बाइट हो जाएगा, ये आपका 1 बाइट लेगा और ये आपका 1 बाइट लेगा। समझ में आ रहा है। सेकेंड, अगर आपका ऐसा लिखा है LDAXB, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे आपका 1 बाइट हो जाएगा, राइट। कोई एड्रेस वगैरह कुछ डेटा वगैरह नहीं है तो क्या हो जाएगा, 1 बाइट हो जाएगा। सेकंड आपका क्या, चलो यही तक रहने दो, तो ये आपका हो जाएगा, समझ में आ गया। तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स थे जिसके मतलब आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि आपको वर्ड लेंथ बताना होता है, कि मान लो पर्टिकुलर स्टेटमेंट दे देगा, आपको उसका वर्ड लेंथ बताना होगा, राइट। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस।